बहुत बहुत बधाई हो। कल तुम्हें 31 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी क्योंकि खुल गया बंद किस्मत का ताला। तो कर्क राशि दोस्तों, आज नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके साथ बहुत बड़ी घटना होगी और आपको पूरे 31 लाख रुपए मिलेगी। मैं शैलेंद्र पांडे जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अब आपके ऊपर भगवान गणेश जी बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, जिसके कारण आपकी संपूर्ण अधूरी काम बन जाएगा और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपके लिए यह संकेत दिया है कि कल के दिन तुम्हें 31 लाख रुपए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ी घटना होगी। आने वाले 24 घंटे के भीतर वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। आपकी भविष्य पर आधारित है और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती हैं भगवान गणेश जी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों के ऊपर अत्यंत मेहरबान है। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके सारे काम बनने वाला है। आपके पास बहुत सारा धन दौलत आने वाला है। आपके समस्त परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। जो भी इच्छाएं हैं, अब भगवान गणेश जी आपकी 5 बड़ी इच्छाएं को पूर्ण करने वाली है। जी हाँ मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान गणेश जी की भविष्यवाणी को मजाक में मत लीजिएगा। यह मौका आखिरी मौका है अपने जिंदगी में अमीर बनने का। जी हाँ दोस्तों, अब आपके ऊपर भगवान गणेश जी बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, जिसके कारण आपको कल के दिन 31 लाख रुपए मिलेंगी। जी हाँ मित्रों, लेकिन आपकी सारी कार भी बन जाएगा और भगवान गणेश जी आपके घर भी आ जाएंगे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक प्रकार के मुसीबत को दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि यह समय में आपके ऊपर भगवान गणेश जी ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी जी की भी मेहरबानी है। इसलिए आपके घर धन दौलत आने वाली है। भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी जी अब आपको मालामाल बना देगी। 24 घंटे के भीतर कल के दिन ही आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार का घटना होगा कि सबकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग पागल हो जाएगा कि आखिर इनको अचानक इतने बड़े लॉटरी कैसे लग गया और बंद किस्मत का ताला कैसे खुल गया। और लगातार तीसरी बार आपको भगवान मौका दे रहे हैं। इस मौका को जाने मत दीजिएगा और इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिएगा। तो ऐसे में आपको क्या नहीं करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। और यह समय आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी और यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव जी भी मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह घटना आपकी ज़िंदगी में जरूर घटित होगा और आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। दोस्तों, यह समय आप अपने ज़िंदगी को पल पल डर के जी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके माथे पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उस कर्ज से परेशान हो आप, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पैसों की बहुत कमी है और पैसों के ही चलते आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है। अलग से आपको कर्ज ने परेशान करके रखा है। दोस्तों, आप अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं पाए थे और उतना कर्ज ले बैठे थे, लेकिन उसका नुकसान अब आपको उठाना पड़ सकता है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन ही टेंशन रहेगा कि आप खाना तक भी नहीं खा सकते हो। आप सोच सोच कर परेशान हो सकते हो कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई रास्ता अभी जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में घटित होती हैं, लेकिन मेरे साथियों आप चिंता मत कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटना घटित हो रहा है वह अचानक से हो रहा है और अचानक से कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे देवी देवताओं का भी हाथ होता है, ग्रह गोचर का भी हाथ होता है। वह आपको मजबूत और कठोर करने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा होता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलना ही है। और जिस कर्जा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं वह अचानक समाप्त हो जाएंगी और आप अपने ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। आपकी सारी इच्छाएँ बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगे। भोले बाबा, माता महालक्ष्मी और गणेश जी मिलकर आपकी हर एक प्रकार के दुख दर्द को दूर कर देंगे, ऐसा ही संकेत मिल रहा है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको 31 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चमत्कार होगी और आपका भविष्य अचानक बदल जाएगा। आपने कभी सोचे नहीं होंगे इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी कल के दिन। जी हाँ दोस्तों, आपकी भाग्य को बदलने के लिए भगवान गणेश जी ने अपने चतुर दिमाग का उपयोग कर लिया है और अब आपको इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा।
24 घंटे के भीतर इसका लाभ आपको मिल जाएगा। विनती बस इतना ही करूंगा कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है दोस्तों। आपके पूरे भाग्य को कुछ ही क्षणों में बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है और अब आपके दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। आपकी तरक्की को देखकर सब कोई हैरान हो जाएगा, यूं कह कि दोस्तों पागल हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन आपको अचानक 31 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी और किस्मत अचानक बदल जाएगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कल इतना बड़ा मौका आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। शैलेंद्र पांडे की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है दोस्तों। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखकर आजमा सकते हैं, आपको इसका फायदा दिख जाएगा और धीरे धीरे आपके सारे काम बन जाएगा। दोस्तों हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सटीक उपाय बताएंगे, जिसका प्रयोग करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जिंदगी की नई कहानी को भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समय बहुत कम है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, जल्दी मौके का फायदा उठा लीजिए। भगवान गणेश जी की आशीर्वाद से व माता माँ लक्ष्मी जी ने बहुत ही सुनहरे मौका दिए हैं। आपको इसका फायदा उठाना ही आपका कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में अपने जिंदगी की एक नई कहानी भी शुरू आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, समय बहुत कम है। मेरे साथियों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज ही आजमाएं ये टोटके, धन की होगी प्राप्ति आज के समय में। कई ऐसे लोग हैं जो दिन भर अधिक मेहनत करते हैं, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और जीवन में कर्ज की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सनातन संस्कृति में किसी से कर्ज लेना अच्छा नहीं माना गया है। इस आर्टिकल में यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शनिवार का दिन उत्तम माना जाता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिला दें। माना जाता है कि उपाय को करने से कर्ज से खत्म हो जाता है। और हाँ, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है और उन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। सुबह भगवान विष्णु और माता माँ लक्ष्मी की विविध पूजा अर्चना करें, उन्हें हल्दी की गांठ अर्पित करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही साथ सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। जी हाँ मित्रों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी को समर्पित होता है। कर्ज को खत्म करने के लिए शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात अपनी नाप का एक धागे को एक नारियल पर लपेट दें, इसे किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। कहा जाता है कि इस उपाय को प्रयोग करने से जल्द ही कर्ज माफ हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है और धन की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावे कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसका बेहद ही फलदायी साबित होता है। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी समस्याएं बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इस महंगाई भरे दौर में आदमी आमदनी आठनी और चौवनी खर्च हो जाता है, अर्थात आमदनी आठनी खर्चा रुपया हो जाता है। कई बार आप अपनी परिवार की ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है या फिर जो आमदनी आपको होती है वह मंथली खर्चों को पूरा नहीं कर पाती हैं और फिर यही ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देती हैं। कभी कभी मंथली किस्त तो कभी दूसरे से लिया गया धन को चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी यह कर्ज खत्म नहीं होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज से मुक्ति के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे टोटके के बारे में जो न सिर्फ कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं बल्कि धन वृद्धि में भी सहायक होंगे। इस उपाय से धन संपत्ति प्राप्त के मार्ग बनते हैं। यानी कि दोस्तों तंत्र शास्त्र में शियार सिंघी बेहद चमत्कारिक माना जाता है। अगर आपको शियार सिंघी मिल जाता है तो उसको एक डिब्बी में रख लें और उसको हर एक पुष्प नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। इस उपाय को करने से शीघ्र अतिशीघ्र फल मिलती हैं और कर्ज की समस्या से धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वहीं अगर आपको हथ या जुल मिल जाते हैं तो उस पर सिंदूर लगाकर धन के स्थान जैसे अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है और धन प्राप्ति के मार्ग भी बनते हैं। इस उपाय से आर्थिक समृद्धि के योग बनते हैं। योग कर्ज मुक्ति के लिए शनिवार के दिन स्नान करने के बाद सुबह शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौखमुख
चौमुख दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं। इसके बाद आप अपनी नाभ का एक काला धागा लें और उसको एक नारियल पर पूरी तरह से लपेट कर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आर्थिक समृद्धि के शुभ संकेत बढ़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। तथा अगर आप कर्ज की भारी समस्या से जूझ रहे हैं तो शमशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। ऐसा आप सुबह या फिर शाम की किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप यह टोटका करें तो इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। अकेले जाएं और इस उपाय को करके घर आ जाएं। ऐसा आप लगातार 6 शनिवार करें। इसके बाद आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल जाएगा तथा इस उपाय से होगी तरक्की। यानी कि दोस्तों, रोज 50 ग्राम मसूर दाल का दान करें और भगवान गणेश जी की पूजा के बाद धुला हुआ मोदक यानी कि कमल फूल का जो भोग लगाएं। साथ ही शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की चूपी रोटी खिलाएं। इनसे आपको भगवान गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथियों, हम आपको जो जो उपाय बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। और आखिर हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर आपको कल के दिन 31 लाख रुपए कहाँ से मिलेगी, किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंदर देखना होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे जरूर देखिएगा। आगे आपके ही भलाई के लिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता महालक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके सारे अधूरी कार्य बन जाएंगे और माता महालक्ष्मी जी का तथा भगवान गणेश जी का कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी और आप उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, प्रैक्टिकल सोच रखें। आपका संतुलित और व्यापारिक रवैया आपको लाभदायक स्थितियां प्रदान करेगा। कुछ समय एकांत अथवा किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा। भविष्य को लेकर भी कोई विचार विमर्श होगा। किसी गलतफहमी अथवा मुद्दे को लेकर नजदीकी रिश्तेदार अथवा संबंधी के साथ कहासुनी होने की आशंका है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या फिर रखकर भूलने से घर में तनावपूर्ण वातावरण बना रहेगा, परंतु उम्मीद है कि आपकी वास्तु अवश्य मिल जाएंगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना और मधुर व्यवहार रखने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होंगी। महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल करेंगी। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। व्यवसायिक और दाम्पत्य जीवन के बीच तालमेल बना रहेगा। नजदीकी संबंधी अथवा मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी गतिविधि भी होंगी। ज़्यादा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर रहें। कुछ समय आप अपने खुद के लिए भी व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा काम करते समय नियमों का ध्यान में रखना होगा। आप अपने व्यवहार और काम के जरिए दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे। इस वजह से लोग प्रेरित होंगे और खुद में बदलाव करेंगे। आप पर बनी हुई जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी महसूस हो सकती है। इस बात की वजह से जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। उस शिक्षा से संबंधित प्रयत्न करने वाले विद्यार्थियों को आसानी से यश मिलेगा। दोस्तों, आज ग्रह गोचर अनुकूल स्थितियां बना रहा है। अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और सही दिशा में लगाएं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगी। भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। समयानुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। दूसरों की बातों में न आकर अपनी सूझबूझ से काम लें, वरना किसी के साथ वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करें तथा आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उसमें आज कुछ रुकावट आने की संभावना है। इसलिए बहुत एकाग्रता के साथ उस काम के प्रति निर्णय लें और कार्य करें। पारिवारिक व्यक्तियों की सलाह भी आपको उचित रास्ता दिखा सकती है। ऑफिस में कुछ राजनीतिक जैसा माहौल रहेगा। दोस्तों, योजना के अनुसार काम को आगे न बढ़ाने से चिंता हो सकती है। जिस प्रकार से परिस्थिति बदल रही है वैसे ही खुद में बदलाव करें। अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। एक समय पर कई कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इस कारण दबाव महसूस हो सकता है तथा पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति और योगदान अनिवार्य रखें।
इससे आपका वर्चस्व और मान सम्मान बना रहेगा। पिछले कुछ समय से अपने भावी लक्ष्य के प्रति की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। अपनी कार्य प्रणाली सिक्योरिट रखें। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना कर रहे हैं। कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से समाज व रिश्तेदारों में आपकी आलोचना व बदनामी करने के प्रयास कर सकता है। कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यवस्थित रहेगा। बिजनेस में काम करने के तरीकों में सुधार होगा, लेकिन बनते कामों में रुकावटें आ सकती है। तनाव ना लें, अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकाल लें। इस समय बाहरी संपर्कों में से बिजनेस मिलने की संभावना है। तथा मित्रों, किसी कठिन निर्णय को अमल में लाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्ति के दायरे को छोड़कर जो बातें आपके लिए योग्य हैं उनका चुनाव करें। नई बातों को स्वीकार करें। पुरानी बातों की वजह से तनाव रहेगा। नए लोगों के साथ हो रहे परिचय की वजह से सही लोगों की संगति मिलेंगी। मीडिया से जुड़े हुए लोगों को नए काम की जिम्मेदारी मिलेंगी। यदि इस काम से संबंधित अनुभव नहीं है तब भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें। तथा आपको तो हम बता चुके हैं कि इस समय बहुत अच्छा है। आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। किसी खास प्रयोजन के लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम आपको हासिल होने वाले हैं। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा और खास मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में भी व्यवस्था रहेंगी। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की संभाल खुद ही करें। व्यवसाय में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु आप अपनी योग्यता और काबिलियत की वजह से अपने कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। ऑफिस का कारोबार अधिक रहेगा। घर में किसी आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल रहेगा और वैवाहिक संबंधों में उचित समन्वय बना रहेगा। तथा समस्या हल न होने से तनाव रहेगा। जिन लोगों के साथ आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं उनकी सलाह लें। गलत आदतों में बदलाव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुरंत मिलने वाले फायदे पर ध्यान दें, लेकिन इस दौरान भी दोस्तों आपका मन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा और एक से ज़्यादा कार्य करने की इच्छा होगी। नौकरी में भी मन नहीं लगेगा। अनजान भय बना रहेगा और वर्तमान कार्य से संतुष्टि नहीं मिलेंगी। दोपहर में आय अच्छी रहेंगी। अस्थायी संपत्ति बढ़ाने का विचार बनेगा। बिना वजह विवाद करने वाले परेशान कर सकते हैं। संयम रखें और किसी की बातों में ना आए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हनुमान जी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।